विधेयक पर शीतकालीन सत्र से जो पारा चढ़ा हुआ था, उस पर बजट सत्र में भी हंगामा तय है। विधेयक पेश होने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी के इस स्टैंड का बिहार में बीजेपी गठबंधन पर भी असर दिख रहा है। As a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. बजट सत्र में केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। लोकतंत्र के इसी मंदिर में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश होना है, लेकिन AIMIM प्रमुख ओवैसी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देश में हालात बिगड़ जाएंगे। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. शीतकालीन सत्र में भी वक्फ विधेयक पेश हो चुका है, जिसे विपक्ष की मांग पर JPC में भेज दिया गया था। खुद असदुद्दीन ओवैसी इस कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन अब वो दावा कर रहे हैं कि उनके सुझावों को संशोधित विधेयक में शामिल नहीं किया गया। जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के MPs ने जो अमेंडमेंट्स दिए, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने उसको पास करवा लिया, और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। ओवैसी ने JPC पर सवाल खड़े किए तो खुद JPC के चेयरमैन को कैमरे पर आना पड़ा। उन्होंने ओवैसी पर गुमराह करने के आरोप लगाए। आखिर वो देश में क्या नफरत पैदा करना चाहते हैं? आप बताइए, 482 पेज की अगर रिपोर्ट है और 221 पेज का नोट ऑफ डिसेंट है। कहीं सुना है नोट ऑफ डिसेंट 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन का होता है? इसके बाद इतने पेजेज लगे हैं और फिर भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने से पहले ही मचे संग्राम से हंगामा मचना तय है। फिलहाल इसका असर बिहार पहुंच चुका है। बीजेपी की सहयोगी JDU के मुस्लिम मंत्री असहज नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी के तेवर तल्ख है। किसी को ठेस न पहुंचे, किसी जाति धर्म को ये न लगे, असहाय न समझे, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले सब बराबर हैं। रिपोर्ट आएगी, इसका लोग जरूर ख्याल रखे, किसी को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। संवैधानिक संस्था का सम्मान हर व्यक्ति करेगा जिसको संविधान में विश्वास है, और हम उम्मीद करते हैं कि संविधान में विश्वास करने वाले लोग संवैधानिक संस्था का सम्मान करेंगे और संविधान के अनुसार के निर्णय को स्वीकार करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर ओवैसी ने जिस भूचाल की चेतावनी दी है, वो बिहार में महसूस की जा रही है। बिहार में इसी साल चुनाव भी है। NDA में रहने के बावजूद नीतीश पर मुस्लिमों का भरोसा बरकरार रहा है, लेकिन अब वक्फ पर विरोधी सुर क्या गठबंधन की मुश्किल बढ़ाएंगे? उधर उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद अब प्रधानमंत्री का गृह राज्य गुजरात भी उसी राह पर चल निकला है। गुजरात में UCC को लेकर तैयारी तेज हो चली है। उत्तराखंड में UCC लागू हो गया है। गुजरात भी उसी दिशा में बढ़ते हुए मसौदा तैयार करने में जुटा है। 5 सदस्यों वाली कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई को अध्यक्ष बनाया गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी CL मीना, एडवोकेट RC कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीताबेन श्रॉफ कमेटी के सदस्य हैं। પોતાનો રિપોર્ટ 45 દિવસમાં રાજ્ય સરકારને આપશે અને રિપોર્ટના આધારે રાજ્ય સરકાર યોગ્ય નિર્ણય કરશે। सरकार के इस फैसले पर अहमदाबाद के जमालपुर से कांग्रेस विधायक इमरान खेडावाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। के अंदर मैं समझता हूं कि अगर सरकार को UCC का अमल करवाना है तो उसके अंदर मुस्लिम समाज के कोई धार्मिक नेताओं को भी उसमें शामिल करना चाहिए था। साथ मुसद्दा होगा, वो पढ़ेंगे, बाद में हम डिटेल्स में लोगों को बता सकेंगे कि सरकार का इरादा क्या है, सरकार क्या करना चाहती है। 19 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में UCC बड़ा मुद्दा होगा। देश से आगे बढ़ते हुए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। करीब 205 भारतीय नागरिकों को भारत के लिए निर्वासित किया गया है, जो कल विशेष विमान से अमृतसर पहुंचेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी सैन्य विमान के जरिए 205 भारतीय नागरिकों को टेक्सास से भारत के लिए निर्वासित किया गया है।
कई दूसरे देश के नागरिकों को भी वापस उनके देश भेजा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले 18,000 भारतीय प्रवासियों की पहचान की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि अगर कोई अवैध तरीके से रह रहा है तो उसे वापस लेने के लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने राज्यसभा में कहा है कि जो लोग इतने दिन रहने के बाद वापस लौट रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार। पढ़े लिखे शिक्षित लड़कों को जिन्होंने हमने विदेश भेजा है, वहां से मिलिट्री प्लेन पे यूएसए में ट्रंप साहब उनको चढ़ा के सैकड़ों लोगों को वापस भिजवा दे रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। 27 जनवरी को ट्रंप और मोदी की फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत में ट्रंप ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया था।